हे माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप गाइस आप लोग अच्छे हो एंड हेल्दी हो। सो आज मैं फिर से आ गई अब सबके लिए अनहेल्दी ऑब्जेक्शन के नेक्स्ट पार्ट लेके। सो अगर आपको मेरी ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, साथ में ज़रूर अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। सो कल वाले पार्ट जब मैं अपलोड किया उसके बाद मुझे एक ही कमेंट मिला जो मैंने बाद में देखा, वो था आपको वॉइस लाइक सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ऑलमोस्ट चेक करके वीडियो अपलोड करती हूँ। कल वाला भी सेम था, मुझे याद है मैंने प्रॉपरली चेक किया उसके बाद डाला था। आई डोंट नो टेक्निकल इश्यूज़ है क्या है, किस लिए लाइक सडनली ऐसे हुआ, क्यों सुनाई नहीं दे रहा है वॉइस, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। जब मैं रियल वाला चेक कर रही हूँ उसमें प्रॉपरली साउंड है, बट जब मैं यूट्यूब वाला चेक कर रही हूँ उसमें बिल्कुल भी साउंड नहीं है। तो मैं कन्फ्यूज़ हो गई क्या प्रॉब्लम हुआ है। सो मैं अब उसका तो कुछ नहीं कर सकती, वो ऐसे ही रहे। एंड ये वाले पे फिर से ये प्रॉब्लम ना आए वही मैं कोशिश कर सकती हूँ। और अगेन अगर सेम प्रॉब्लम हुआ देन मसला हो जाएगा। पता नहीं कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, क्यों बीच में से वीडियो कुछ टाइम पे मैंने नोटिस किया है बीच में से वीडियो गायब हो रहा है, साइड से वीडियो गायब हो रहा है, म्यूज़िक ढंग से नहीं आ रहा है, साउंड ढंग से नहीं आ रहा है। ये आई थिंक टेक्निकल इश्यूज़ के कारण हो रहा होगा या फिर क्या, मुझे नहीं पता। बट जब मैं बाद में मेरी वाली ओरिजिनल वाला सुन रही हूँ उसमें प्रॉपरली सब कुछ है, तो अब मैं कन्फ्यूज हूँ क्या प्रॉब्लम है। जो भी हो मैं इसे सॉल्व करने की जल्दी कोशिश करूँगी और इस वाले में प्रॉब्लम ना आए वो मैं मेक श्योर करने की कोशिश करूँगी। ओके, सो ज़्यादा बात और नहीं करेंगे, चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। लैंड मैंशन जो फिर से वही डरावना घर बन गया है, हॉरर हाउस जैसा। लैंड मैंशन के आसपास हो या फिर चाहे लैंड मैंशन के अंदर, हर जगह कैसे खाली खाली सा हो गया है। हाँ, आसपास कोई नहीं है, कोई नहीं। कौन बोलेगा, कुछ ही टाइम पहले वांग जी की फ्रेंड्स इस पूरे घर को एकदम जमा के रखता था। हंसी मजाक, दोपहर में एक साथ खाना खाना, रात में पार्टी करना, इंजॉय करना, सब कुछ अचानक से एकदम सुनसान सा हो गया है। कोई हंसी मजाक कुछ नहीं है, पूरा घर वही हॉन्टेड हाउस जैसा बन गया है। कभी कभी तो ये पूरे घर को देख के थोड़ा डर जैसा भी फील होता है। और अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस घर में रहने के बाद लाइक बुरा लगता है, अजीब लगता है या फिर डर जैसा फील होता है, वो है विंग का रोना। विंग का चिल्ला चिल्ला के रोना, का रोना पूरे लैंड हाउस के हर एक कोने पे जाके लग रहा था। एंड पूरे घर में वो शोर सुनाई दे रहा था, वो दर्द भरी रोना चिल्लाना। हाँ, आज से पहले या फिर कुछ साल पहले कोई बोल सकता था क्या विंग ऐसा कुछ करेगा? हाँ, विंग अपनी वही दूर बाहर के हस्बैंड के लिए इस तरीके से रोएगा? कोई नहीं जानता था, कोई क्या विंग खुद नहीं जानता था। क्यों कुछ ऐसा दिन भी आएगा उसकी लाइफ में। विंग ने शायद अपने सपनों में भी ये नहीं सोचा था। जिस स्टेप ब्रदर को वो पसंद नहीं करता था, उसे इरिटेटिंग फील होता, जिसके नाम भी वो नहीं सुनना चाहता था, आज उसी विंग उसी इंसान के लिए ऐसे रो रहा है, ऐसे पागलों जैसे बिहेव कर रहा है। आंखों के सामने अगर कोई ना देखे ना तो बिलीव नहीं कर सकता। विंग की दोनों आंखें सिर्फ एक ही इंसान को देखना चाहता है, वह है लान वांग जी। विंग का पूरा बॉडी एक ही इंसान का टच चाहता है, वह है लान वांग जी। विंग को वही अपनी पसंदीदा स्मेल फील करना है। हाँ, उसके कानों के सामने बार बार गूंजता है वांग जी की वो वही साउंड, तू मेरी हार्ट बीट है, तू मेरी बेबी है, तू मेरा है, तेरे अलावा मेरा है कौन? कोई नहीं है। वही दर्दनाक, वही सारी चीज़ें, वही यादें विंग को हॉन्ट कर रहा है। विंग और नहीं सहन कर पा रहा है, वो कुछ सहन नहीं कर पा रहा है, उसे तकलीफ हो रहा है। कोई क्यों नहीं समझता उसकी तकलीफ को? पता नहीं पिछले एक महीने से उस इंसान के ऊपर क्या क्या बीता होगा, क्या क्या सहन किया होगा। अच्छा, चोट बहुत ज़्यादा होगा ना, फिर पिछली बार भी सर पे लगा था कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। इस बार भी वही हुआ। एक महीने में क्या वांग जी ने उनके बारे में एक बार भी सोचा होगा? कब सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, कब सब ठीक हो जाएगा? अच्छा वांग जी जिंदा तो रहेगा ना? पता नहीं उसके दिमाग में कितनी सारी अजीब सी क्वेश्चन आ रहा था। और जब भी ऐसे ऊट पटांग सी चीज़ें उसके दिमाग में आ रहा था, उसका पूरा बॉडी शेक करके आ रहा था। वो उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसे सांस नहीं ले पा रहा था, उसका सर चकरा रहा है, उसका गला सूखते जा रहा है। उसको वांग जी को देखना है, उसे वांग जी के पास जाना है, उसे टच करना है। एक बार उसे बस टच करना है, बस एक बार। प्लीज़
तो उसे लेके जाओ, कोई तो उसे लेके जाओ उसके हस्बैंड के पास। उनको ऐसे फूट फूट के चिल्लाते हुए रोते देख के मैडम यू एंड उनकी जो बहन था वो दोनों एंड साथ में यानली जो नीचे ड्राइंग रूम में था ना विंग को बुला रहा था, वो भी एकदम शॉक्ड हो गया था। उसके छोटे भाई अभी इस तरीके से रो क्यों रहा है। यानली दौड़ के सीधा उसके भाई के रूम के पास गया, विंग फ्लोर पे लिटरली बैठ के वो रो रहा था। ये देखिए यानली तुरंत विंग के पास गया, विंग हक किया एंड बोला क्या हुआ होगा, हाँ तो तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। विंग लिटरली यानली को बहुत जोर से धक्का मारा एंड वो गुस्से में यानली की तरफ देखा। यानली जो विंग की वो सारी चीज़ों को परवाह नहीं की, वो तुरंत विंग के पास गया, फिर से बोला विंग मेरा भाई मेरी बात को सुनो, सीजिए की बात। विंग जो यानली था उसे फिर से हटाए, बोला दूर हटिए, मुझे टच मत करना, मुझे आप लोग टच मत करना। अब सारे लोग झूठे हो, अब सारे लोग झूठे मक्कार हो, अब सारे ही बुरे हो, हाँ बहुत बहुत बुरे हो, कोई मुझे टच मत करना, कोई नहीं। यानी फिर से उनकी तरफ देखा, बोला भाई मेरा प्लीज़ आशियान मेरी बात थोड़ा सा सुनो, तो थोड़ा सा। उन्हें बोला आप लोगों की बात सुनो, हाँ आप लोगों की बात, फिर से कौन सी कहानी बनाएंगे बोलिए। अब आप बताएंगे मेरा हस्बैंड पिछले 1 महीने से मर रहा है, 1 महीने से हॉस्पिटल थिएटर पे मौत के साथ लड़ाई कर रहा है, और आप लोग दिन बाद दिन मुझे ऊट पटांग सी बातें सुनाते आए हो, मेरी ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। कब बोलते थे वांगी तुम्हें देखना नहीं चाहता इसीलिए तुम्हें छोड़ के चला गया, वांगी तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो तुम्हें छोड़ दिया है, तुम्हें यूज़ कर लिया है, ऐसे पता नहीं कितनी सारी बात आप लोगों ने मुझे बताया, कितनी चोट पहुंचाया मेरे उस फीलिंग को। क्यों सीजिए, हाँ आप लोगों का प्यार है, आप लोगों की फीलिंग है, मेरा नहीं है, मेरा पाप है, हाँ मैंने पाप कर दिया है और आप लोगों ने प्यार किया है, आप लोगों की प्यार इतनी पवित्र हो और मेरा वाला कलंक है मेरे ऊपर। चाहे वो मेरा कलंक हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपने हस्बैंड से प्यार करती हूँ और मेरे लिए सबसे पवित्र चीज़ वही है। उनकी इतनी कंप्लेन सुने यानली भी इस बार रो दिया और रोते रोते वो इनकी तरफ देखा, बोला मेरा भाई आशियान मेरी बात एक बार सुनो। वो इनका दिमाग सही नहीं है, उसका दिल में तकलीफ है, उसका दिमाग में सिर्फ एक ही इंसान घूम रहा है, लान वांगजी के अलावा भी वो कुछ और सुनना या फिर समझ नहीं सकता, इसीलिए तो वो घरा हुआ उसे अभी इस रूम से बाहर जाना है। ये सारे लोग उसे इरिटेटिंग फील करवा रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहा है। वो उस रूम से बाहर जा रहा था, तभी यानली जो विंग की तरफ देखा, तभी विंग ने बोला अब सारे लोगों ने मुझे तकलीफ पहुंचाया है, मुझे धोखा दिया है, सारे लोग धोखेबाज हो सीजी, अब सब धोखेबाज हो। वहीं जब ये बोलते हुए जा रहा था ना, तभी मैडम ने बोला किसी ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है, उल्टा तुम्हें बचाया है। विंग पीछे मुड़ा, ऊपर से नीचे तक उसकी मम्मी की तरफ देखा, बोला आप तो बोले ही मत कुछ, आप मेरी मम्मी हो। मुझे सोच के भी शौक लगता है, मम्मियाँ अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं दे सकता, उनको भी चोट पहुँचता है। देन जो मैं पिछले 1 महीने से तकलीफ में जूझ रही थी वो आपने नहीं देखा, हाँ आपने नहीं देखा। अरे वो छोड़िए, इतना क्या नफरत है लान वांगजी से, हाँ उसका बाप का खा रहे हैं, उसका बाप का पी रहे, उसके बाप के घर पे रह रहे, और उसके बाद उसे ही नफरत कर रहे हैं, उसके साथ ही आप ऐसे गंदे चाल चल रहे हैं, उसकी हस्बैंड को दूसरी शादी करने के लिए तैयार करवा रहे हैं। हाँ शर्म नहीं आया आपको, हाँ बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। अरे लोग अगर एक कुत्ते को भी पालता है ना तो उसके ऊपर भी उसको माया आ जाता है। वांगजी के साथ तो अब कितनी सालों से है, हाँ आपने उसे देखा है, फिर भी इतनी नफरत, हाँ वो तो एक जीता जागता इंसान था, इतना भी नफरत नहीं करते, छोड़ देते ना, अभी भी तो छोड़ सकते हो, बट नहीं आप नहीं कर सकते क्योंकि आप सेल्फिश हो, आप अंधे हो गए हो, आपको आपके अंदर एक पट्टी पड़ गया है मम्मी, वो पट्टी अब आपके अंदर से हट नहीं सकता, और आपने जो इस दिल में तकलीफ पहुंचाया है ना वो भी कभी मिट नहीं सकता, कभी भी नहीं। आधी रात में दरवाजे पे पासवर्ड डाल के कोई घर के अंदर गया था, तभी रोज़ सर को ऊपर करके देखा तो मोशनु घर के अंदर आया है। एक ही लग रहा है बहुत टायर्ड है, उसके हाथों में कुछ चीज़ें रखा हुआ है जो शायद खाना होगा। हाँ वो तुरंत चलते हुए रोज़ के रूम के पास चला गया था और मन में कहीं ना कहीं सोच रहा था वो रोज़ को यहाँ पे लाया है, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, बट इन 1 महीने में वो थोड़ा सा भी टाइम रोज़ को नहीं दे पाया है, थोड़ा सा भी नहीं। हाँ कैसे देता, उसका जाने जिगर फ्रेंड
मरने की हालत में पड़ा हुआ था। पिछले 1 महीने से उन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। लॉस एंजल्स, सैन फ्रांसिस्को, जापान से यहाँ आना, सब कुछ उन लोगों ने कर लिया है, अपनी पूरी ताकत लगा दिया है। जब वहाँ की डॉक्टर ने बता दिया था कि वांग जी जिंदा नहीं रह पाएगा, वो कभी अपनी सही हालत में नहीं आ पाएगा, वो लोग पागल हो गए थे। उसी दिन वहाँ से वो लोग यहाँ पे आ गए थे। उन चारों फ्रेंड ने अपनी हर एक कोशिश किया, हर एक चीज़ लगाई वांग जी को सही करने के लिए, क्योंकि उन लोगों ने सच में वांग जी को अपना फ्रेंड माना है। और उस दिन से लेकर अब तक उन लोगों ने हर एक कोशिश किया है वांग जी को सही करने की। और आज जाके फाइनली वांग जी को थोड़ा होश आया है। हाँ, उन लोगों को लगा, उन लोगों की सांस में सांस आ गया है। हाँ, सच में इतनी कोशिश करने के बाद आज फाइनली वांग जी थोड़ा सा तो सही हुआ है। मोशन्नू यही सोचते सोचते वो रोज़ की तरफ देखा। रोज़ जो चुपचाप इसमें सोया हुआ था, एक्चुअली कुछ दिन से उसका भी तबीयत सही नहीं था। यहाँ की वेदर के कारण उसे बहुत जल्दी ज़ुकाम लग जाता है, उसकी फीवर आ गया है। मोशन्नू ये देखने के बाद उसे बुरा लगा। वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। इतनी टाइम तक तो वो वांग जी के कारण इसे मौका नहीं दे पाया, कोई बात नहीं कर पाया। बट अब जब वांग जी सही हुआ है, आज से वो सबको सही करने की कोशिश करेगा। तभी वो रोज़ की तरफ देखकर बोला, सच में तुम्हारी डैड अगर मुझे ऐसी हालत में देखेगा ना तो वो मार के मेरे सारे हड्डियों को तोड़ देगा। रोज़ जो मोशन्नू की तरफ देखा, उसका फेस जो पेल पड़ गया था। मोशन्नू उसके पास आया, बोला, आई एम सॉरी ना, बहुत रात हो गया है, आई नो, एंड मैं तुम्हारी टेक केयर भी नहीं कर पाई, तुम्हारी तबीयत ख़राब है, फिर भी मैं यहाँ नहीं आ पा रही थी। आई एम सो सॉरी, बट मैं खाना लेके आई हूँ, तुम उठ कर बैठो, मैं तुम्हें खाना खिला देती हूँ। रोज़ कुछ नहीं बोला। वो जस्ट मोशन्नू की तरफ देखा, उसके बाद बोला, आप पहले चेंज कर लीजिए। तभी मोशन्नू ने देखा, बोला हाँ, ये बोल के वो तुरंत वॉशरूम में गया। चेंज करके वो बाहर आया। उसके बाद वो खुद रोज़ की तरफ देखा, रोज़ को खाना खिलाया एंड बोला, तुम्हें ज़्यादा बुरा लग रहा है क्या, तकलीफ़ हो रहा है? रोज़ ने अपने सर को हिलाया, उससे बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे लेट हो गया ना। हाँ, आई नो मैं तुम्हारी केयर नहीं कर पा रही, बट प्लीज़ ये मत सोचो कि मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, मैं तुम्हें दूर धकेल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस वांग जी आज होश में आ गया है ना, आई प्रॉमिस आज के बाद सब कुछ सही होगा। मैं तुम्हें और इस घर में बंद नहीं रखूँगी, मैं तुम्हें पूरा जगह घुमाने लेके जाऊँगी, हम लोग बहुत अच्छे से रहेंगे, आई स्वेयर। उसके बाद वो रोज़ को दवाई खिलाया एंड उसके बाद बोला, तुम सो जाओ। वो जब उठने वाला था ना, रोज़ उसके हाथों को पकड़ा एंड मोशन उसकी तरफ देखे, बोला, क्या हुआ? रोज़ ने बोला, प्लीज़ मत जाइए, यहाँ पे सो जाइए, मुझे बहुत ठंडी लग रहा है। तभी वो उसकी तरफ देखा। एक्चुअली रोज़ जो है वो काँप रहा था एंड वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उनके पास एक ही बेड था। एक्चुअली जो हमारी मोशन्नू था वो बैचलर था, तो वो ज़्यादा बड़ा घर लेके वांग जी की तरह नहीं रह रहा था। उसे लगा इतनी बड़े रूम लेके, इतनी बड़ी घर लेके क्या ही करूँगा, इसलिए उसका अपार्टमेंट बहुत छोटा सा था। बट अब उसे लग रहा है कि नहीं, इस बार उसे भी एक बड़ा सा घर लेना ही पड़ेगा। एट लास्ट वो नहीं चाहता रोज़ को कोई भी परेशानी हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो। तभी रोज़ फिर से मोशन्नू की तरफ देखकर बोला, यहाँ ये ना, मुझे बहुत ज़्यादा ही ठंडी लग रहा है, क्योंकि रोज़ उसे तबीयत ख़राब था, बुखार था, तो इस वजह से वो क्या बोल रहे उसे खुद भी नहीं पता। मोशन्नू जिसकी तरफ देखा, बट वो क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। बट जब रोज़ इस तरीके से कँपा रहा था ना, तो मोशन्नू ना चाहते हुए भी उसके बगल में बिस्तर में लेट गया था। एंड जब वो लेटा, उसके तुरंत बाद रोज़ लिटरली उसके बॉडी के ऊपर चिपक गया था। एंड ये देख के मोशन्नू इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया था ना कि वो लिटरली शॉकिंगली रोज़ की तरफ देख रहा था। वो हक लगे रोज़ की तरफ देखा, बोला, अब तुम्हें सही लग रहा है? रोज़ अपने सिर को हिलाया। कुछ टाइम तक ऐसे ही चला। लगभग 15 मिनट बाद रोज़ लिटरली वो जैकेट वगैरह जो भी चीज़ें पहना हुआ था ना, वो लिटरली उसे खोलने लगा। हाँ, वो जैकेट खोला, उसके बाद उसके अंदर और एक कपड़ा था, उसे खोला। अब जस्ट और एक कपड़ा, उसके बाद सब वो मोशन्नू हर बार उसकी तरफ देखा, बोला, हे लड़की, तुम क्या कर रही हो? ये सब मैं ये सब अपनी ज़िंदगी में भी नहीं देखा है। हाँ, माना कि तुम मेरी वाइफ हो, बट अभी मुझे ये नहीं देखना। कपड़े पहनो जल्दी। तभी रोज़ जो मुंह बनाया एंड उसकी तरफ देखकर बोला, पर मुझे गर्म लग रहा है। बात है यार, अजीब मूड स्विंग है। अब अभी कुछ टाइम पहले बोल रहे थे ठंडा लग रहा है, अब गर्म लग रहा है। क्या दिमाग में बुखार चढ़ गया है क्या? दिमाग हैंग हो गया क्या? बट रोज़ उसकी बात नहीं सुना। वो कपड़े खोल के लिटरली फिर से वो चिपक गया। दूसरी तरफ मोशन्नू का हालत, उसका दिमाग, उसका दिल, सब कुछ काँप उठा था। वो
क्या करे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका गला सूखते जा रहा था। वो रोज़ की तरफ देखा जो आराम से सो रहा है। वो मन में बोला शैतान लड़की, ये परेशान करके अच्छे से सो रहा है। कंट्रोल मोशन, कंट्रोल। ओ माय गॉड, ऐसा क्यों फील हो रहा है? तो बहुत जेंटलमैन है तो कि वो वांगजी जैसे शेमलेस बनते जा रहा है। कंट्रोल कर। वो अपने आप को बहुत समझा के उसके बाद आंखें बंद कर लिया था। हाँ, फाइनली वो भी सो गया। ये टॉर्चर से बच गया। उस दर्द भरी दिन के बाद आज 1 हफ्ता हो गया है। वही अपने आप को रूम के अंदर लॉक कर दिया है। हाँ, वो रूम से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा है। अगर कोई उसे खाना दे के जाता है तो खाता है, नहीं बिना खाए रहता है। इन बीच में यानी बहुत बार विंग से बात करने की कोशिश किया था, बट बार विंग के दरवाजे के पास आके उसे लौट के जाना पड़ता है। विंग वो अपने आप को बंदी बना लिया था। उसके आंखों में लाइक एक धुआं सा हो गया था। उसे बस अभी वांगजी चाहिए। वो वांगजी को छूना चाहते, वांगजी की शोर सुनना चाहते, वांगजी की बातें सुनना चाहते, बट कैसे वांगजी वो मिलो दूर यूएसए की कैलिफोर्निया की जो स्टेट है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ पे है। और विंग चाइना में वांगजी की लैंड मेंशन में वो तो अपनी खुद की माँ बहन के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। भरोसा नाम की चीज़ उसकी ज़िंदगी से उठ गया है। अब उसकी ज़िंदगी में भरोसा करने वाले एक ही शख्स बचा हुआ है, वह है लान वांगजी, जो कैसा है, कहाँ है, क्या कर रहा है, विंग को कुछ नहीं पता। विंग किसी से हेल्प चाहे, किससे चाहे, हाँ, कोई जानी पहचानी यहाँ पे विंग का है नहीं जो विंग को हेल्प करे। और अपनी मम्मी शीजे से तो वो मर जाएगा, फिर भी वो हेल्प नहीं मांगेगा। पूरा दुनिया तो वांगजी जैसा नहीं है ना कि विंग आ करे और वो चीज़ विंग के सामने आ जाए। हाँ, काश उसका लान वांगजी उसके साथ होता। काश उस दिन वो सब नहीं होता। काश सब कुछ सही होता। बट इन काश के आगे सब कुछ खत्म है, सब कुछ डिस्ट्रॉय है, बर्बाद है। क्यों गॉड, हर बार हम दोनों ही क्यों हर बार हम दोनों की सफर की परीक्षा लिया जाता है? क्यों विंग के दिमाग में अब सिर्फ भांगजी के अलावा और कोई आता ही नहीं है। और जब भांगजी के बारे में सोचता है उसे शार्प सा पेन होता है। उसका दिल जो बहुत पेन करता है वो भांगजी को चाहता है, भांगजी को एक बार देखना चाहता है। हाँ, उसका गला सूख गया है। वो आसपास जैसे एक रेगिस्तान में लोग पानी के लिए आसपास देखता है ना, हाँ, एक थोड़ी सी पानी के बूंद के लिए पागल हो जाता है। विंग को भी ऐसा फील होता है उसके लान वांगजी के लिए, बट कहीं पे नहीं है। क्यों नहीं है? विंग डोरा के गोद में लेके वो बैठा हुआ था। डोरा जो विंग को देख रहा था वो शायद विंग की दुख को, तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था, फिर भी वो विंग के साथ एकदम चिपका हुआ बैठा हुआ था विंग के गोद में, और बार विंग के सीने के पास अपनी सर को रख के रफ करते जा रहा था। विंग एक हाथ से डोरे के सिर को जो कोम करते जा रहा था, बट उसका डोरे के ऊपर कोई ध्यान नहीं था, तो उसका हाथ ऑटोमेटिकली चल रहा था। तभी दरवाजे पे शोर हुआ। 2 बार नॉक करने की किसी ने बोला, सर हम दोपहर की खाना लेके आए। इनके दिल में पेन हुआ, वो उठ के खड़ा हुआ। उसके बाद वो दरवाज़ा खोला। एक सर्वेंट जो अंदर आया एंड खाने को साइड के टेबल में रखा, बोला आप जल्दी खा लीजिएगा, नहीं तो यानी मैडम हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे। हाँ बोल के दरवाज़ा बंद करने वाला था, तब भी सडनली उसके दरवाजे पे बहुत जोर से पुश हुआ एंड विंग 2 कदम पीछे चला गया एंड उसके रूम के अंदर आया जैक्सन। विंग जैक्सन की ऐसे हरकतें देख के उसकी तरफ देखने बोला, जैक्सन ब्रदर, ये कैसी मैनर्स है? आप मेरे रूम में ऐसे कैसे आ सकते हैं? हाँ, जैक्सन विंग की बातों को बिल्कुल इग्नोर करते हुए वो दीवान के पास जाके पैरों के ऊपर पैर रख के बैठा एंड विंग की तरफ देखने बोला, तेरी सौतेले भाई उर्फ तेरा वो लान वांगजी वो तो कंट्री में नहीं है ना, और रही बात वो तो बहुत दूर है, यहाँ आके मुझे मार भी नहीं सकता, फिर भी इतना घमंड और इतना तेज कहाँ से आ रहा है? वांगजी की बात सुनते ही विंग जैक्सन की तरफ देखा एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो जैक्सन के सामने खड़ा हुआ और बोला, आप जो कहाँ पे बैठे हुए हो ना पैरों के ऊपर पैर रख के, वो मेरा वही लान वांगजी उर्फ मेरा सौतेले भाई उर्फ मेरा हस्बैंड की खरीदा हुआ है। अच्छे से बोल रही हो, मुंह उठा के यहाँ से जाइए। आपका हिम्मत भी कैसे हुआ मेरे रूम में ऐसे आने के लिए? जो विंग की तरफ देखा एंड एकदम विंग के पास गया
एंड बोला इतना घमंड मत देखा, पहले तो लान वांगजी की शादी की हुए हस्बैंड से मैं शादी करूँगी, उसके बाद मैं दिखाऊंगी ये जैक्सन है क्या चीज़। वही गुस्से में और नफरत से उसकी तरफ देखकर बोला आप तो मेरी शीजे से प्यार करते, हाँ इन कुछ दिनों में प्यार खत्म हो गया। हाँ तभी विंग की तरफ रोज जैक्सन ने देखा, अजीब से स्माइल किया, बोला प्यार माय फुट, यहाँ से ज़्यादा तो मुझे तो अच्छा लगता है, मुझे पता है तो वर्जिन ही है, फिर भी क्या हुआ, अच्छे से मैं तेरे साथ खेलूंगा ज़रूर। ये बात बोलने की देरी था, विंग तुरंत जैक्सन के गालों पे इतनी ज़ोर से एक थप्पड़ मारा एंड थप्पड़ मारती वो गुस्से में उसकी तरफ देखा एंड चिल्ला के बोला सबसे पहले तो मेरी तरफ गंदी नज़र दिया है उसका सज़ा है ये, और दूसरा लान वांगजी जब आएगा ना और उसे ये पता चलेगा उसके बाद आपका ये दोनों आंखें हुआ अगर निकाल नहीं लिया ना तो उसका नाम भी लान वांगजी नहीं। जस्ट थोड़ी देर वेट कीजिए, वो लौट के ज़रूर आएगा। जी बहुत दूर मरे पड़े हुआ है, बट इस ओमेगा के दिमाग में भरे पड़ा है लान वांगजी। ऊपर से वांगजी के हाथ से वो इतना मार खाया ना, विंग के मुंह से बार बार ऐसे बात सुन के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लिटरली गुस्से में विंग की तरफ देखा, उसकी आंखें रेड हो गया था। उसने बोला लान वांगजी उस कमीने की बात तो बोली मत, ऐसे भी जो काम मैं कुछ टाइम बाद करता अब यहाँ पे मैं वो काम करूँगा। ये बोल के विंग की बालों को एकदम खींच के उठा था। विंग जो कि गुस्से में उसकी तरफ देखा बोला मेरे बाल छोड़िए, बट वो छोड़ ही नहीं रहा था। उसने बोला ऐसे भी बदला तो मैं लेता ही, हाँ बट मुझे नहीं पता था इतनी जल्दी ये मौका मुझे मिल जाएगा, चाहे मैं वांगजी से बदला लूँ या फिर चाहे मैं तेरे से, तो वांगजी को ही ज़्यादा होगा। तो इससे ज़्यादा अच्छा मौका क्या होगा कि मैं उसकी जान, उसकी ओमेगा, उसकी फेवरेट पर्सन जिसके लिए वो मरता है, उसके साथ मैं कुछ ऐसा करूँ जो इसके बारे में सुनते ही वांगजी हार्ट अटैक करके मर जाएगा। गुस्से में उसकी तरफ देखा, उसे बहुत जोर से पुश किया एंड चिल्ला के बोला अबे क्या भी मेरे रूम से निकल जाए, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। रोज जो हंसा एंड अपनी पॉकेट में हाथ रखकर बोला ओ रियली, मैं तो डर गई, ऐसे भी क्या बुरा हो जाएगा, जो अपनी सौतेले भाई के साथ किया था वो अपनी इस ब्रदर के साथ भी कर लेना। हाँ एक ही बात होगा ना, हाँ माना कि वांगजी ज़्यादा हैंडसम है बट उससे क्या तेरा काम चल जाएगा, तुझे मैं अच्छा तो सेटिस्फाई कर ही सकती हूँ। विंग का दिमाग खराब हुआ, वो बोला ये सौतेली भाई बोल के आप मुझे दबाना चाहते हो ना, तो नहीं कर सकते क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। मैं पूरे नियम के साथ सारे रिचुअल्स के साथ उनसे शादी किया है और आप लान वांगजी के नाखून के भी बराबर नहीं है। के बातों से लाइक जैक्सन को और भी गुस्सा आ रहा था। वो विंग की तरफ देखा और बोला तुझे पता भी नहीं है मेरी हाथ कितनी लंबा है और मैं क्या क्या कर सकती हूँ और मैं किसके साथ हूँ अभी फ़िलहाल, अब तू देखेगा मैं क्या कर सकती हूँ, चुपचाप बेड में जाके सो जा। ये बोल के वो विंग की तरफ देखा। अब विंग को थोड़ा डर भी लग रहा था बट फिर भी उसके दिमाग में और उसके कानों पे एक ही चीज़ बोल रहा था, वांगजी उसे हमेशा बोलता था तू स्ट्रॉन्ग है, तू बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना, जैसे कोई तुझे तकलीफ ना पहुंचा पाए, कोई तुझे उल्टी सीधी बात ना सुना पाए। वही चीज़ विंग के कानों पर गूंज रहा था। जब जैक्सन एक एक कदम करके विंग के पीछे आ रहा था ना, विंग लिटरली जैक्सन की आंखों की तरफ देखा। उसकी बॉडी में जो अभी फ़िलहाल शिवर हो रहा था, डर लग रहा था, वो कहीं गायब हो गया था। वो आसपास देखा, हाँ एंड तभी उसने देखा दरवाजे के साइड पे वांगजी का वही हॉकी स्टिक रखा हुआ है। विंग धीरे धीरे पीछे जा रहा था। जैक्सन को लगा विंग डर गया है इसीलिए पीछे जा रहा है। वो एक टेढ़ी सा स्माइल किया एंड विंग के और भी पास जाने लगा। विंग जल्दी में भागा उस दरवाजे की तरफ। जैक्सन को लगा कि वो बाहर जाएगा, वो तुरंत जाके दरवाजे पे हाथ रखा बट विंग का टारगेट तो कोई और ही था। वो उस हॉकी स्टिक को उठाया और तुरंत जैक्सन की सर के ऊपर मारा इतना जोर से, वो अपनी सर को पकड़ के एकदम आग करके उठा। तभी विंग नहीं माना, वो फिर से और एक बार किया उसके बैक पे। ऐसे विंग 2-3 बार किया। जैक्सन लिटरली विंग से लाइक बचना चाह रहा था। वो विंग के हाथों की वो हॉट स्टिक को पकड़ लिया था बट विंग वो छोड़ ही नहीं रहा था। वो लिटरली इतना एग्रेसिव, इतना गुस्सा और इतना नफरत भर गया था ना इतनी दिनों में कि वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वो लिटरली जैक्सन की तरफ देखा, बोला छोड़ कमीने इसको, आज तो मैं तुझे जान पे मार दूंगा। तो किसके ऊपर आंखें उठा के देखा है तुझे पता भी नहीं है। मैं लान वांगजी के हस्बैंड हूँ, मेरा हस्बैंड लान वांगजी जिसकी हाथ तुझसे भी बड़ी ऊपर है। और तुझे क्या लगा था हाँ मेरे साथ गंदगी करने आएगा और मैं तुझे ऐसे ही छोड़ दूंगा। वो और एक बार करता कुछ करता तभी वहाँ पे यानली आ गया था और यानली ये सब सिचुएशन देख के एकदम शॉक्ड हो गया था। और जैक्सन जब देखा यानली आ गया है तो वो 2 कदम पीछे चला गया था। तभी विंग
उसकी चीज़ी की तरफ बोला, सीजिए। धीरे धीरे शाम होते जा रहा था, सूरज जो कम होते जा रहा था। वहीं याली की गोद में सिर रख के वो बाहर की तरफ देख रहा था। एक लगातार वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ बाहर की तरफ देख रहा था। याली अभी तक विंग को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, बट अभी उसे घर जाना होगा, इसीलिए वो टाइम वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत विंग के आंखों के सामने एक पासपोर्ट, वीज़ा एंड कुछ लाइक वेडिंग पासपोर्ट कागज़ वगैरह ऐसे रखा हुआ था। विंग उन सारी चीज़ों की तरफ देखा। वो पासपोर्ट देखे विंग एकदम तुरंत उठ के बैठा, अपने हाथों में लिया एंड उसे मतलब इस साइड टू साइड देखा। और उसके बाद वो चीज़ की तरफ बोला, ये सब तो मेरी है, आपके पास कैसे क्या? नहीं मैंने मतलब। तभी यानली जो विंग को रोका एंड एक स्माइल कैन बोला, जिन जोशी ने मुझे मदद किया है, इस हफ्ते में तुम्हारी फ़्लाइट है, वांगजी ब्रदर के पास चले जाओ, वहाँ भी तुम सेफ रहोगे। एंड उससे भी बड़ी बात, अब उनको तुम्हारी ज़रूरत है। उनकी आंखों में आंसू आ गया था। वो अपने लिप्स को बाइट करके अपनी रोने को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ भी बिलीव नहीं हो रहा था। वो तुरंत अपनी शीशे की तरफ देखा, बोला, ये सब आपको कहाँ से मिला? ये सब तो। तभी यानली विंग को बीच में रोका एंड विंग को एकदम हक किया। उसके बाद बोला, मुझे पता है विंग, मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है, बट बिलीव मी, मैं तुम्हारे साथ बुरा नहीं करना चाहती थी। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मैं तुम्हारी अच्छाई चाहती थी, बट गलती तो मैंने किया है ना। उस अपराध का प्रायश्चित भी तो मुझे करना है ना। इसीलिए मैंने ये किया। तुम तो मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। वांगजी भाई की उस हालत में मैं तुम्हें ये सब कैसे बताती? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए हम सब ने डिसाइड किया तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, नहीं तो तुम टूट जाते, तुम पागल हो जाते। वहीं तुरंत सर उठा के यानी की तरफ बोला, क्या हुआ था सीजिए? यानी बोलना शुरू किया, वांगजी ब्रदर को इससे पहले भी शायद यूएसए में कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम हुआ था, लाइक चोट पहुंचा था, बहुत वहाँ पे ब्लड जमने स्टार्ट किया था। और सेकेंड टाइम भी उन्हें वहाँ पे लाइक चोट पहुँचा था। उनका हालत बहुत क्रिटिकल हो गया था। डॉक्टर ने तो मतलब होप ही छोड़ दिया था कि वो ज़िंदा रहेगा, बट उनको लाइफ सपोर्ट में रख के उनका तबीयत बहुत ख़राब था। उन्हें होश नहीं आ रहा था। जब उनकी होश आया तभी भी उनका लाइफ बहुत डेंजरस में था। उनकी हालत बहुत क्रिटिकल था। उस टाइम पे तुम्हारी हालत भी सही नहीं था। तुम्हें बताओ उस टाइम पे मैं तुम्हें ये सब कैसे बताती? हाँ, मेरे लिए सबसे पहले तुम हो। मैं सिर्फ उस टाइम पे सेल्फिश होकर तुम्हारे बारे में सोचा था। वांगजी पिछले 2 महीने में उसका कंडीशन के बारे में सुनते हुए अपने आप को रोक नहीं पाया और रोते रोते ही लाइक यानी की तरफ दिखकर बोला, ये सब क्या बोल रहे हो? ये तुम वो इतनी तकलीफ में था, देन मुझे क्यों उनके साथ लेके नहीं गया? क्यों मुझे यहाँ पे छोड़ा? यानी एक लंबा सा ब्रीथ लिया बोला, वांगजी ब्रदर के सारे फ्रेंड तुम्हें लेना चाहता था, बट मम्मी ने तुम्हें जाने नहीं दिया। एंड सिचुएशन पे ऐसा था कि कोई और कुछ बोला नहीं। वहीं रो रहा था उसकी सीजी जो उनके हाथों मतलब सिर पे हाथ फैला रहा था एंड बोला, तुम अभी भी मेरे ऊपर गुस्सा हो? वहीं तुरंत उसकी सीजी को कस के हक किया एंड बोला, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम बेस्ट हो सीजी, सबसे ज़्यादा बेस्ट। तुम क्यों मेरी मम्मी नहीं हुए? अगर तुम मेरी मम्मी होते तो सबसे अच्छा होता। यानी जो इनके फॉरहेड पे किस किया एंड स्माइल कैन बोला, जब यूएसए में पहुँचोगे ना तो मेरे हस्बैंड को कान पकड़ के प्लेन में बैठा देना। तुम्हारी हस्बैंड की सेवा करते करते मेरा बेचारा हस्बैंड सूख गया है। अली के बात सुनते विंग रोते रोते भी हंस दिया। आज इतनी ही दिनों बाद विंग को हंसते हुए देख के यानी के सीने के ऊपर से वो पत्थर वह हट गया था। उसे बहुत सुकून सा फील हो रहा था। वो मन में ही बोला, आई एम सॉरी विंग, मैं तुम्हारी उतनी अच्छी बहन बन नहीं पाई। मैं बहुत बुरी हूँ, बट इस बार मैं तुम्हारे लिए अच्छा बनने की कोशिश करूँगी। हाँ, और इसीलिए आज से नहीं, मैं कुछ दिनों से छुप छुप के सब कुछ मैनेज कर रही थी। पहले तो मम्मी की कब्र से तुम्हारी पासपोर्ट सब कुछ चोरी करना, उसके बाद सब कुछ जिन जोशन के पास भेजना, सब कुछ किया मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए। इस बार मैं और किसी के बारे में नहीं सोचूंगी, ना ये सोचूंगी कि मम्मी का क्या हो जाएगा, मम्मी तबीयत ख़राब हो जाएगा, ये हो नहीं। सब सेल्फिश है, बट एक इंसान सेल्फिश नहीं है, वह लान वांगजी जो तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता है। और इस बार जो तुम्हें प्यार करता है, जो तुम्हें वैल्यू रखता है, तुम्हारी दिल को में जो है, तुम उनके पास रहोगे। हाँ, उनके ही पास रहोगे। दिल में एक आसमान समान आत्मविश्वास लेके हुई
जा रहा है USA। आज उसके साथ उसका सीजे नहीं है, वो अकेला जा रहा है। जो विंग अकेला प्लेन में बैठने में डरता था, उसे ऊपर एक प्लेन की फोबिया था, वो विंग आज अकेला जा रहा है। लाइक ऊपर वाला कभी कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देता है जब विंग को एक इंसान को अकेला फाइट करना पड़ता है। विंग भी वही कर रहा है। ये युद्ध सिर्फ उसका है और उसे इस युद्ध में जीतना होगा। एंड उसका ट्रॉफी है लान वांगजी। हाँ, और विंग अपनी ट्रॉफी लान वांगजी को हासिल कर लेगा। वो जा रहा है लान वांगजी के शहर, जहाँ से उसकी प्यार का जन्म हुआ था, सब कुछ शुरू हुआ था वहाँ पे। एयरपोर्ट से एक ऊबर पे उठ के बैठ गया था। वो जाने वाला है वांगजी के घर। वो वांगजी अभी घर पे है या हॉस्पिटल पे, विंग को नहीं पता। वो जो न्यू फ़ोन ख़रीदा है उसका भी जो बैटरी है वो डाउन हो गया है। जिन से कांटेक्ट करे उसका भी कोई ऑप्शन नहीं है। बट विंग को वांगजी के हाउस पासवर्ड पता है। वही सारी चीज़ सोच के वो चला गया वांगजी के घर के तरफ। वो जितना ही यहाँ पे आ जाए, बट उसका मन कहीं ना कहीं लैंड मेंशन में पड़ा हुआ है। विंग कल की जो सारी चीज़ें हुआ उसके बारे में सोचने लगा। और कार में बैग पे वो अपनी आंखें बंद करके वो सब कुछ सोचने लगा। कल जब विंग अपनी ट्रॉली सारी सामान लेके मैडम यू के सामने खड़ा हुआ था, मैडम यू एकदम चुपचाप था। उन्होंने कोई बात नहीं किया था, कोई जिद नहीं किया था, एकदम शांत खड़ा हुआ था। विंग की आंखों में आंसू था। वो अपनी मम्मी की तरफ देखा एंड उसके बाद वो अपनी मम्मी को बोला, मैं जा रही हूँ मम्मी, अगर हो सके तो दुआ करना और अगर नहीं कर सकते तो मत करना, पर इस बार मुझे सुकून से रहने देना। आपकी लेफ्ट हैंड को मेरी ज़िंदगी में और मत घुसाइएगा और ना मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहती हूँ। आप यहाँ पे अच्छे से रहिए और मेरी ये कलंक फेस मैं आपको दोबारा नहीं दिखाऊंगा। और हो सके तो शायद आप भूल ही जाना, आपका एक और बच्चा था जिसका नाम वैभूषण था, जिन्होंने आपके नाम को, अपनी स्टेटस को, सब कुछ धूल में, मिट्टी में मिला दिया है। उस बेटे के बारे में ना सोचना तो ही शायद बहुत अच्छा होगा। मैडम यू विंग के बातों से एक ओह तक नहीं किया था। वो एकदम पत्थर की तरह वहाँ पे खड़ा हुआ था। आप बहुत सेल्फिश है मम्मी, बहुत ज़्यादा। फिर भी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा। अगर हो सकता है कभी आपकी उस बहन को आप पूरे ज़िंदगी के लिए दूर ढकेल सकते हो तो मुझे बता देना, मैं आ जाऊँगा आपके पास। बट अगर उन्हें भूल नहीं सकते तन मुझे भूल जाना। मैडम यू एक लंबा सा ब्रीथ लिया, विंग की तरफ देखकर बोला, ध्यान से रहना। ये ध्यान से रहना, ये शब्द विंग को तकलीफ़ नहीं पहुँचाया था, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसकी मम्मी ने ऑलरेडी उसे बहुत तकलीफ़ पहुँचा चुका था। अब और क्या ही तकलीफ़ पहुँचाएगा। वो अपनी सीजे के पास गया, उसकी सीजे को हक किया, उसके फॉरहेड पे किस किया, बोला, सीजे मेरी बेबी का ध्यान रखना। उसकी सीजे उसकी तरफ देखा, बोला, बेबी कौन? विंग जो देखा बोला, और कौन? डोरा, फादर लान वांगजी और मदर वैभूषण। सडनली गाड़ी का ब्रेक लगाने से विंग एकदम धड़ाम से उठ के बैठा एंड वो ड्राइवर की तरफ देखा, बोला, व्हाट हैपन? तभी ड्राइवर जो कि विंग की तरफ देखा एंड धीरे से बोला, हम आ गए हैं। विंग का हार्ट बीट बढ़ने लगा था, उसके हाथ पैर कांपने लगा था, खुशी में या फिर डर से, विंग को नहीं पता। वो अपनी पूरे जो सोचना है, समझना है, उन सबको वहाँ पे स्टॉप किया एंड वो बाहर की तरफ देखा। वो बाहर की तरफ देखते एकदम शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट शाम हो गया था, सूरज डूब गया था। बाहर लैंप पोस्ट के लाइट से ही थोड़ा बहुत देख रहा था। विंग आसपास देखा, ये कोई रोड नहीं है और न ये वांगजी का घर है। देन वो कहाँ है? ये इंसान उसे कहाँ पे लेके आया है? वो विंग उस इंसान की तरफ देखा, है ये तो वो जगह नहीं है, आप मुझे कहाँ पे लेके आए हो? तभी वो आधी उम्र की इंसान जब विंग की तरफ मुड़ा और लैंप से आती हुई रोशनी उस इंसान के फेस पे पड़ा ना, विंग का हार्ट बीट एकदम रुक गया था। वो मतलब बात भी नहीं कर पा रहा था। फिर भी वो बोला, पापा। उनके मुंह से वो शब्द सुनने से पहले ही वो इंसान सामने की जो बैठा हुआ था ना, वो विंग के फेस के पास कुछ स्प्रे किया एंड विंग वहाँ पे एकदम लेट गया था उस कार के अंदर। हाँ, उसका होश चला गया था। वो सामने वाला इंसान उसे सेंसलेस कर लिया था।
एक्सक्यूज़ मी सर, यू कैन स्मोक राइट नाउ। ये बोल के वो जो लो इंसान था ना, वो वांग जी के हाथ से सिगरेट को लेके वहाँ से चला गया था। उस सिस्टर वांग जी उस तरफ देखा एंड उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर भी एक लंबा सा ब्रीथ लेके वो उनकी जो कैबिन है वहाँ पे चला गया था। उसका तबीयत अभी थोड़ा बहुत तो ठीक है, वो फिट एंड फाइन है, बट फिर भी उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है क्योंकि जिन जुशन को लगता है कि वो अभी भी सही नहीं है, इसीलिए तो उसे हॉस्पिटल में रखा गया है। दिन रात वो हॉस्पिटल में रहता है, पता नहीं अजीब अजीब सा कौन सा टेस्ट वगैरह उसका करता रहता है। बट वांग जी लिटरली फ्रस्ट्रेटेड हो गया, उसे ये सब और बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। फिर भी ये सब उसे झेलना पड़ रहा था। उनके रूम के पास आते ही वो कपड़े खोल के वो शर्ट पहनने लगा। तभी जिन जुशन उसकी तरफ देखकर बोला, आप चेंज क्यों कर रहे हैं? तभी वांग जी उसकी तरफ देखकर बोला, क्योंकि मैं घर जाने वाली हूँ। जिन जुशन उसकी तरफ देखा एंड वो बिल्कुल भी खुश नहीं हो पाया वांग जी की बातों से। वो अपने आंखों छोटे छोटे करके बोला, घर जाने वाले हैं? आपका ट्रीटमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। वांग जी लिटरली उसे इग्नोर करते हुए और किसकी शर्ट की बटन लगाते लगाते बोला, मैं एकदम फिट हूँ, मुझे और कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं, मैं घर जाऊँगा तो ठीक हो जाऊँगा। जिन जुशन जो वांग जी की तरफ देखा एंड लिटरली थोड़ा गुस्से में ही बोला, बोलने से हो जाएगा क्या? डॉक्टर ने आपको बोला है आप बिल्कुल भी फिट नहीं है, आपकी ट्रीटमेंट की अभी भी बहुत ज़रूरत है। इससे पहली बार भी आपने सेम बात बोला था और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा ना। जो ट्रीटमेंट करना है ना वो घर जाके करूँगा, अब मैं यहाँ पे और एक सेकंड भी नहीं रह सकती। वांग जी की बातों के बीच में जिन जुशन का फ़ोन आया, वो फ़ोन को रिसीव किया और बोला, हेलो, क्या अभी भी नहीं बोला? ओ शिट, वो कहाँ जाएगा? वहाँ पे ढूंढो ना, उनका फ़ोन करो। क्या उनका फ़ोन बंद आ रहा है? क्या बोल रहे तुम ये सब? जिन जुशन कैसा हर बराते हुए देख के वांग जी उसकी तरफ देखा, बोला, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ है? कौन मिल नहीं रहा है? जिन जुशन अपनी स्लाइवर को मिला बोला, वो ब्रदर, वो इनका नाम सुनते ही वांग जी तुरंत जिन जुशन की तरफ देखा एंड उनकी कॉलर को एकदम पकड़ के उसकी तरफ देखा, बोला, क्या हुआ है मेरी विंग को? तभी जिन जुशन अपनी स्लाइवर को निकलते हुए एकदम पूरा बात डिटेल से वांग जी के बताया। वांग जी का दिमाग खराब हो गया था। वो लिटरली जिन जुशन की तरफ देखा बोला, ओ माय गॉड, आर यू फकिंग किडिंग मी जिन जुशन? हाँ, मेरा हस्बैंड यूएसए में आया है और ये बात मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? वाई? तभी जिन जुशन उसकी तरफ देखा बोला, वो एक्चुअली मैंने सोचा था आपको सरप्राइज दूंगी, बट सडनली कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुआ, बट मैंने गाड़ी भेजा था। पर वांग जी ने बोला, शिट, ओ माय गॉड। तो तभी वो तुरंत जिन जुशन की तरफ देखा एंड उसकी तरफ देखती बोला, तुम अभी अपनी हुडी खोलो जल्दी, फास्ट। जुशन उसकी तरफ देखा, बोला, क्या बोल रहे हैं आप? वो रोने वाला शक्ल क्या? वांग जी ने बोला, नाटक करना बंद करो, जो बोला है वो करो। तो जिन जुशन मतलब और क्या ही करता, वो अपनी सारी चीज़ें खोल के वांग जी को दिया। वांग जी वो सब तुरंत पहना, हुडी पहना, सब कुछ पहन के अपने आप को एकदम ढक लिया था। उसके बाद उसके हाथों में जो निशान वगैरह था ना उसे भी ढका। उसके बाद वो अपनी पूरे कपड़ों को जिन जुशन को पहनाया एंड बोला, यहाँ पे पेशेंट बन के बैठे रहो, इस जगह से मैं निकलूंगी, उसके बाद तुम यहाँ से निकला। ये बोलते हुए वो तुरंत निकल गया था इनको ढूंढने के लिए। अभी वो थोड़ा बहुत सही तो है। जी गाड़ी में बैठ के ड्राइव करते हुए वो जो एयरपोर्ट था वहाँ पे जाने लगा एंड वहाँ पे जाते जाते वो हमारी शुयांग को कॉल किया एंड फ़ोन पे वो उल्टी सीधा कुछ नहीं किया। वो लिटरली बोला, एक नंबर भेजे एज सुन एज पॉसिबल, मुझे लोकेशन फॉरवर्ड कर अभी के अभी। वांग जी को कुछ याद आती, वो अपने घर की तरफ कार को लेके गया। अगर विंग जाएगा तो उसके घर की तरफ ही जाएगा। वांग जी फिर से कार चला रहा था ना, तभी उसके फ़ोन पे टंग शोर हुआ। वो तुरंत फ़ोन को खोला, वहाँ पे लोकेशन था एंड वो लोकेशन देखते ही वांग जी वो तुरंत अपनी कार को दूसरी तरफ घुमाया एंड वो बहुत फास्टली ड्राइव करने लगा। वो पागल हो गया था, वो बीमार है, उसका तबीयत सही नहीं है, वो सब कुछ भूल गया। उसका वो ब्लैक मर्सिडीज उस अंधेरे में कहीं खो गया।